जैक बोर्ड परीक्षा 2022 में मैट्रिक के वे सभी विद्यार्थी जो सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में आज शामिल हुए हैं, तो उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो 40 नंबर का था उसमें कितना नंबर वो ला रहे हैं, कितना सही किए हैं, इसको वे अभी हमारे द्वारा दिए जा रहे प्रश्नोत्तर से मिला सकते हैं कि वे कितना आंसर अपना सही कर पा रहे हैं, 40 नंबर में कितना नंबर ला रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग मिलाते हैं कि सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स कितना नंबर लाने जा रहे हैं। चलिए मिलाइए, आज आपने क्या उत्तर सही किया है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ए, मतलब नंबर 1 जुलाई 1830 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? इसका उत्तर हो जाएगा नंबर 3 जिउसेपी मैत्सिनी। तीसरा नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। इसका उत्तर है आपका ये नंबर 2 यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, 1848 ईस्वी में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो इसमें गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी सभी था, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया था? इसका उत्तर हो जाएगा जिउसेपे मैत्सिनी, नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? तो सभी काम किए गए, युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए, इनमें सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह किसका विश्वास था? तो महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का ही अहिंसा दिया, सत्य अहिंसा सत्याग्रह, ये सब महात्मा गांधी का दिया हुआ है, जिसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 8, जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो ये हो जाएगा वैसाखी मेला में, नंबर 1 वैसाखी मेला में जमा हुए थे। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 9, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको नमक। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। अगला प्रश्न आ जाइए, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जब ये आपको हो जाएगा ऑटो वन बिस्मार्क को, नंबर 3 इसका आंसर होगा। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 12वां क्वेश्चन, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ाकर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मृदा अपर्दन। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम क्या है भाई? तो जैव और अजैव। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है? तो काली मिट्टी को। क्वेश्चन 16, जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो रियो सम्मेलन में, रियो डी जेनेरियो, आंसर 3 हो जाएगा। निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार हैं? तो ये झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो ये हो जाएगा 43%। क्वेश्चन नंबर 19, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? पठारी भूमि को, पठारी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो उत्तर हो जाएगा अधिक सिंचाई। निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? सोपानी मतलब होता है सीढ़ीदार, सोपानी कृषि की जाती है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर उत्तरांचल। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आ जाइए, भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1972। आ जाइए अगला क्वेश्चन,
कौन सी परियोजना सतलुज व्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों काम में आती है? तो इसका हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला क्वेश्चन, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो सब हो जाएगा इसमें, इनमें से सभी। सूखा भी है, सिंचाई की बढ़ती मांग भी है, और जल की व्यर्थ बर्बादी भी होती है। तो इन सभी कारणों से जल की कमी बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो फ्रेंच और डच। उत्तर हो जाएगा फ्रेंच और डच। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? तो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो जनता को माना जाता है। जनता से ही शक्ति मिलती है, जनता को वोट देने का अधिकार होता है, और उसी से राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है लोकतंत्र में। अगला क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बंटे समाज में भी, क्षेत्रीय विभाजन वाले राज्यों में भी, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में भी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 29वां नंबर, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो सामाजिक टकराव, समाज से ही टकराव शुरू होता है, हिंसा, और वो राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, तो सामाजिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों की व्याख्या सिर्फ न्यायालय कर सकता है, दूसरा और कोई नहीं, न्यायालय को ये अधिकार है। अगला क्वेश्चन, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? ऑब्वियसली ये राज्य सूची हो जाएगा। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? केंद्र सरकार को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन आ जाइए 33 नंबर, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इस सत्ता का भी केंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। तो आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या है? इनमें सभी हो जाएगा, नियमित रोजगार प्राप्ति का, स्वतंत्रता का, बेहतर मजदूरी का, ये सभी है इसमें। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो आपको छत्तीसगढ़ में है, लगभग 47.5% है यहाँ पर आपको गरीबी। उसके बाद दूसरा स्थान में आपका मणिपुर आ जाता है। तो यहाँ पर पहला कौन है? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उत्तर क्या है? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए 35 के बाद आपका हो गया 36 नंबर, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? कृषि के क्षेत्र में। प्रचंड बेरोजगारी मतलब छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, भारत किस वर्ग के देशों में आता है? तो भारत जो है अब तो खैर मध्य आय वर्ग में भी लिख रहा है लोग, लेकिन इसमें जो आपका ऑप्शन है उसके हिसाब से निम्न आय हो जाएगा, है ना। तो निम्न आय के देशों में आता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है जीडीपी, माने सकल घरेलू उत्पाद जो है वो अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 39, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण हैं? तो तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि है, ठीक है ना। प्राथमिक में कृषि आता है, द्वितीयक में उद्योग आता है, और तृतीयक में परिवहन, संचार, बैंक, बीमा, ये सब आता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तृतीयक। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो अभी एक तरह का इस तरह का क्वेश्चन अभी और भी पूछा था, कृषि क्षेत्र से संबंधित किस प्रकार की बेरोजगारी पे, तो वहाँ प्रछन्न देखा था हमने। तो यहाँ पर जो हो जाएगा अल्प बेरोजगारी। वस्तुतः अल्प बेरोजगारी का मतलब ही होता है प्रछन्न बेरोजगारी, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी। तो कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। उत्तर नंबर 2 हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपने जो आज एग्जाम दिया मैट्रिक के विद्यार्थी लोग, तो आप मिला सकते हैं कि आपने अपना जो अभी उत्तर लिख करके आया है तो उसमें कितना आपका सही हो रहा है, और आप अनुमान लगा लीजिए कि आप कितना पानी में है। तो चलिए, आज की वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।